नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का मेरा ये वीडियो राजनीति विज्ञान पर नहीं है। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की मेरिट भी आकलन नहीं कर रहा, ना ही मैं स्कूल लेक्चरर और नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के भविष्य की किसी रणनीति पर चर्चा कर रहा। आज का ये मेरा वीडियो आधारित है ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता हुआ तापमान और विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को आने वाला है। अभी आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आएगा। सभी लोग अपनी मोबाइल की डीपी पर पर्यावरण से संबंधित लगाएंगे, पिक वगैरह लगाएंगे, पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ स्टेटस लिखेंगे, कुछ चीज़ें डालेंगे और एक दिन के बाद फिर भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है वर्षों से। इस समय पर टेम्परेचर, जैसे कि एक न्यूज आई कि दिल्ली में 52 डिग्री के आसपास पहुंच गया, किस क्षेत्र विशेष में, राजस्थान में 50 प्लस पहुंच गया और लगातार भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है और इसका समाधान कौन करेगा? सारे काम सरकार नहीं कर सकती। ये ऐसी परेशानियां हैं जो हम आप जैसे लोगों के कारण ही जनित हैं। तो समस्या का समाधान भी सरकार भी करेगी, शासन भी करेगा, प्रशासन भी करेगा और आम जनता को भी इसमें जुड़ना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर आप देख सकते हैं, भारत में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में पर्यावरण संरक्षण, पेयजल की उपलब्धता एजेंडे में कहीं है ही नहीं। अच्छा, पार्टियां भी कहाँ गलत हैं? गलत तो हम ही हैं, क्योंकि हम कैसे वोट देते हैं? अपनी जाति के आधार पर देते हैं, धर्म के आधार पर देते हैं, अपनी आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी में आप ज़्यादा प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं अपने मन में, उसके आधार पर हम वोट देते हैं। हम अपना ईगो सेटिस्फाइड करते हैं। इस समय देश पूरी तरीके से 2 भागों में बटा हुआ है, मोदीवादी और एंटी मोदी। 2 तरीके के लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फेसबुक से लेके, व्हाट्सअप, इंस्टा से लेके ग्राउंड लेवल पर, अपने ऑफिस एज में जहाँ कहीं पे भी हम कार्य कर रहे हैं, घर परिवार में भी डिस्कशन हो जाते हैं, यार दोस्तों में, ग्रुपों में हो जाते हैं। मतलब पूरी तरीके से 2 पार्ट में मीडिया भी बढ़ चुका है, फिल्म इंडस्ट्री, सब बिजनेसमैन, सारे आम आदमी, स्टूडेंट, सब कुछ बढ़ चुका है। लेकिन कोई भी पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कोई बड़ा विमर्श या बड़ा डिस्कशन नहीं कर रहा है। ये टेम्परेचर 50 प्लस चला गया है, कब तक आपको एसी बचाएगा? नहीं बचा पाएंगे। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम अभी से इसके संरक्षण की दिशा में प्रयास करें। अटल जी का भी कहना है कि पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश बचना चाहिए। तो मैं कोई आदर्शवादी और ऐसी बहुत ज़्यादा उपदेशात्मक बातें नहीं कर रहा। एक छोटा सा सुझाव मेरे मन में आया है, अगर आपको ठीक लगे तो उस मुद्दे पे अपन काम कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान वालों, आप तो खास तरीके से देखिए, क्योंकि अरस्तु से लेकर मार्क्स और हन्ना आरेंट तक ये कहा गया है कि एक्शन प्रैक्सिस पे अपन को ध्यान देना है। जो ज्ञान है उसका व्यवहार में प्रयोग भी होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी बनिए, केवल व्यवहारवादी बनने से ही कुछ नहीं होगा। समाज विज्ञान का सबसे बड़ा अनुशासन है, मास्टर साइंस कहा जाता है। तो तब तक उस ज्ञान का प्रयोग अगर आप अनुप्रयोगात्मक रूप में नहीं करेंगे तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या है? तो हमको करना क्या चाहिए? जैसे मान लो मैं अलवर से हूँ, अलवर शहर, तो मैं क्या करूँगा कि अलवर के जो विधायक हैं, जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, आप एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अलवर से एक मुहिम स्टार्ट कर सकते हैं 5 जून को। मैं उनको अपना सुझाव दूंगा, वो माने या नहीं माने ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन जरूर करूँगा। मैं मिलूंगा उनसे, एक बार मैंने फ़ोन पे बात की है इस मैटर में। अलवर में जैसे 65 वार्ड हैं, तो पर्यावरण मंत्री भी अलवर से ही हैं और चूँकि वो विधायक हैं अलवर शहर के, तो हर विधानसभा के जागरूक नागरिक अपने अपने विधायकों से मिलें और उनसे ये कहें कि अगर वो नगर परिषद क्षेत्र में पढ़ रहे हैं या पंचायती राज के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, कि सारे पंचायती राज के हैं तो सरपंच, डायरेक्टर, जिला परिषद सदस्य, और अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो जैसे अलवर में 65 वार्ड हैं, तो अलवर का विधायक अलवर के कलेक्टर को साथ लेके 65 वार्ड के पूरे वार्ड पार्षदों को साथ लेके और सेव अलवर, ग्रीन अलवर या ग्रीन राजस्थान, इस तरीके से एक अभियान का लॉन्चिंग करें 5 जून को और पेड़ लगाएं और इसको जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक जनता साथ में नहीं जुड़ेगी तब तक इस समस्या का समाधान अकेला शासन और प्रशासन नहीं कर पाएगा। वो बड़ा छोटा समाधान है कि अगर सिर्फ इतना कर दिया जाए कि हर 10 मीटर पर एक पेड़ लगा दिया जाए तो लगभग हर घर के सामने एक बड़ा छायादार वृक्ष हो जाएगा, हर 10 मीटर की दूरी पर। तो अगर उसमें ड्रिल मशीन से गड्ढा खोद के, जो कि नगर परिषद ये काम कर सकती है, और जब ये पूरा अभियान चलेगा जिसमें शासन प्रशासन और जन समुदाय शामिल होगा तो ये बड़े आराम से चलेगा।
लोगों में हमारे यहाँ काम करने की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे स्वयंसेवी, बहुत सारे एक तरीके से स्वयंसेवक या खुद अपने तरफ से आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे युवा हैं, कॉलेज के स्टूडेंट, हर तरीके का व्यक्ति जुड़ जाएगा इस मुहिम के अंदर। बस एक एक पेड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगा दिया जाए, एक ट्री गार्ड लगा दिया जाए, और उस पेड़ को सिर्फ लगाना ही नहीं है और उसके संरक्षण का जिम्मा हर परिवार उठा लेगा। अपने घर के आगे जिन जिन परिवारों के आगे वो पेड़ लगेंगे। तो मैंने दिल्ली और गुड़गांव में अच्छी कॉलोनीज में ये देखा है कि वहाँ पे इतने गहरे पेड़ होते हैं कि पूरी छाया ही छाया रहती है दिन में। ये चीज़ अलवर में हो सकती है, और ये चीज़ सिर्फ अलवर में नहीं हो सकती है, पूरे राजस्थान में हो सकती है। करना क्या है, छोटा सा काम है कि आप अपने विधायक को कन्विंस करें। विधायक जब अपने वहाँ से पर्यावरण दिवस पर ये लॉन्चिंग करेगा, आम जन समुदाय को जोड़ेगा, शासन प्रशासन को जोड़ेगा, तो ये एक अभियान बन जाएगा। और इस अभियान के तहत मान लो 2-3 हज़ार पेड़ लगाए गए शहर के अंदर, 5,000 पेड़ लगाए गए शहर के अंदर, और संरक्षण की प्रक्रिया में अगर उसमें से 1,000-1,500 पेड़ भी बच गए 5,000 में से, तो ये बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा पर्यावरण के लिए। और ये हर वर्ष हो सकता है। और ये सिर्फ अलवर शहर में ही नहीं, ये राजस्थान के सारे जिलों में, सारे कस्बों में, सारे शहरों में, सारे गाँव में। और बहुत सारे विद्यार्थी तो हमारे शिक्षक भी हैं। तो जैसे ही हमारे स्कूल खुलेंगे, एक पूरा पखवाड़ा बनाया जाना चाहिए, जहाँ जहाँ जितनी गुंजाइश हो, जितनी जगह हो, वहाँ पे पेड़ लगा दिए जाने चाहिए। ये प्रयास अकेला शासन नहीं कर सकता, अकेला प्रशासन नहीं कर सकता, आम जन समुदाय भी अकेला नहीं कर सकता। ये पूरी तरीके से एक कंबाइंड एफर्ट है, एक सामुदायिक चेतना है, एक जन चेतना है, एक लोक चेतना है, जैसा कि जयप्रकाश नारायण कहते थे। अगर ऐसा हो जाएगा, इसको एक आंदोलन का रूप दे देते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। वरना पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, संरक्षण और उनका लगाया जाना उस अनुपात में हो नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। कब तक ऐसी बचाएगा आपको? तो एक छोटा सा अभियान अपन स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से सहयोग और अपेक्षा करता हूँ कि आप भी ऐसा करेंगे। ओके, थैंक यू।